हेलो। द डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया द्विवेदी एंड इन वीडियोस के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं जो हमारे टॉपिक्स करंट अफेयर्स में है, उनको हम इन शॉर्ट कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है 3 होयसाला टेम्पल्स के बारे में, जो कि कर्नाटका के टेम्पल्स है जिनको हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। चलते हैं, एक न्यूज़ कवर करते हैं। ये न्यूज़ हमने द हिंदू के एडिशन से ली है, द हिंदू न्यूज़पेपर एडिशन से ली है। ठीक है, और देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है और ये टेम्पल्स क्यों न्यूज़ में है। एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक इन तीनों में से एक टेम्पल है चेनाकेश्वर टेम्पल, जो कि बेलूर में है, हसन डिस्ट्रिक्ट में। आप देखिए ये एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ मंदिर है, यानी कि आप देखेंगे इतनी ऊंचाई पर यहाँ पे, और यहाँ एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। तो ये मंदिर जो है ये अपनी इसी कला के लिए जाने जाते हैं, यानी कि आप देखेंगे इनकी एक फेमस चीज़ है कि ये रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बने होते हैं। आगे चलते हैं और इन टेम्पल्स के बारे में समझने की कोशिश। तो न्यूज़ में है ये जो 3 होयसाला टेम्पल्स हैं आपके कर्नाटका के, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल गया है 18 सितंबर को। ठीक है, और ये इमेज मैंने अभी अभी आपको बताई, जो कि चेनाकेश्वर टेम्पल की है, बेलूर डिस्ट्रिक्ट में, हसन डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। जो ये 3 टेम्पल हैं जो कि बेलूर, हैलाबीड और सोमनाथपुर में है कर्नाटका के, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है सितंबर 18, यानी कि 2023 18 सितंबर को इनको टैग मिला है। और इस टैग के मिलते ही इनको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल गई है, और साथ ही इन तीनों ही जगहों पर आपके इंटरनेशनल टूरिज्म जो है अब इंक्रीज होगा। आपका जो चेनाकेश्वर टेम्पल है बेलूर में, एंड साथ ही जो आपका होयलेश्वरा टेम्पल है हैलाबीड में, दोनों ही आपके हसन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इन दोनों को 2024 में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। बाद में आपके जो केशवा टेम्पल है सोमनाथपुर का, जो कि मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है, इसको भी जो है इन दोनों के साथ इस लिस्ट में शामिल किया गया। और 2022-23 की लिस्ट में जो है नॉमिनेशन में इनका नाम दिया गया 2022 फरवरी में। तीनों ही टेम्पल्स जो हैं आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड है, और इन तीनों का जो नॉमिनेशन में नाम दिया गया, उनको किस नाम से वहां पे नॉमिनेट किया गया है, द सेक्रेट एसेंबल्स ऑफ होयसालास। तो इनका कॉमन नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों को किस नाम से जो है नॉमिनेशन में दिया गया, द सेक्रेट एसेंबल्स ऑफ होयसालास। जो होयसाला टेम्पल्स हैं आपके, ये अपने एक डिस्टिंक्ट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे ये मंदिर बने होते हैं, ये टेम्पल्स बने होते हैं, और इनमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो कि कोलोरेटिक सिस्ट है, जो इसको आप सोप स्टोन इसके नाम से भी जानते हैं, ये इनको जो है इनके कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये आपके कार्विंग के लिए ईजी होता है, सॉफ्ट होता है और एमिएबल होता है। 2 टेम्पल्स की फोटो यहाँ पे दी हुई है, और दोनों ही टेम्पल में आप देखोगे ये रेस्ड प्लेटफॉर्म है, और इसके ऊपर ये टेम्पल बने हुए हैं। यहाँ पे भी आप देखिए रेस्ड प्लेटफॉर्म है और टेम्पल बना हुआ है, और इन्हीं के लिए ये जो है फेमस भी है। साथ ही अपने स्कल्पचरल डिज़ाइन के लिए, कार्विंग के लिए भी ये टेम्पल्स फेमस है। अगर आप देखेंगे कि इनकी दीवारों पर जो है जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं, उनके लिए टेम्पल्स जाने जाते हैं। तो ये आपके केशवा टेम्पल की फोटो है, जो कि सोमनाथपुर में है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में, और ये आपके होयलेश्वरा टेम्पल की फोटो है, जो कि आपके हसन डिस्ट्रिक्ट में है। आप देखेंगे जो आपका चेनाकेश्वर टेम्पल है बेलूर डिस्ट्रिक्ट में, ये आपके किंग विष्णुवर्धन के समय पर, इन्होंने इसको बनवाया, इनके समय पर ये बना 1117 सीई में, और इसको बनने में 103 साल लगे। जो आपका होयलेश्वरा टेम्पल है आपके 1121 सेंचुरी ईस्ट में बना, ठीक है, सीई में बना। और साथ ही आपका जो सोमनाथपुर में जो आपका केशवा टेम्पल है, ये आपके 1268 सीई में बनकर तैयार हुआ। आपके जो कमिश्नर है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी म्यूजियम एंड हेरिटेज के, ए देवराजू, वो कहते हैं कि इन तीनों साइट्स पर जो अभिलेख मिले हैं, जो इंस्क्रिप्शंस मिली है, इनकी वजह से ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल गया है, और इन तीनों साइट्स को जो है इनके स्कल्पचर्स और इनकी कार्विंग के लिए जाना जाता है। साथ ही अब जो है इनकी टूरिज्म भी बूस्ट होगी, यानी कि इन तीनों हेरिटेज साइट्स पर टूरिज्म जो है वो अब बढ़ने वाला है।
जो फाइनल डोजियर प्रिपेयर किया गया वो आपके बैंगलोर के इंटेक के द्वारा किया गया था। आपके डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी म्यूजियम एंड हेरिटेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को सौंपने के लिए या उनके लिए जो है ये फाइनल डोजियर तैयार किया गया विद द सपोर्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे हमारी ये वीडियो जो है और ये टॉपिक एंड होता है। हम इसी तरीके से कई करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो है वो शॉर्ट में करने वाले हैं, ठीक है। शॉर्ट में हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इस तरीके के और टॉपिक्स के बारे में जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो हैं हमारे साथ जुड़ सकें और हम इस तरीके की वीडियोस और लेके आएंगे टाइम टू टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।